हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन देखे थे कि कैसे लिखना है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, राइट। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और लैंग्वेजेस के रेगुलर एक्सप्रेशन देखेंगे। सपोज करो बच्चे, मेरी लैंग्वेज है इवन नंबर ऑफ ए, इवन नंबर ऑफ ए, राइट। इवन नंबर ऑफ एज, इवन मीन्स 0a 2a 4a, राइट। अब बच्चे डिपेंड करता है सिग्मा क्या है। अगर आपका सिग्मा बच्चे a है तो इवन नंबर ऑफ a, इट मीन्स इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग होगी? एप्सिलॉन, डबल ए, 4 टाइम ए, 6 टाइम ए, राइट। इट मीन्स बच्चे ए, राइट। एप्सिलॉन चाहिए तो आप ये लिख सकते हो बच्चे, एप्सिलॉन प्लस ए, राइट। ये तो 2a आ गया। अब बच्चे ये चीज बार बार मुझे चाहिए तो बार बार के लिए बच्चे स्टार। तो इट मीन्स बच्चे ये जो एप्सिलॉन है ये तो इस स्टार से भी कवर हो गया, तो आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो बच्चे? ए का स्टार। ये भी राइट है, ये भी राइट है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? नेक्स्ट बच्चे, अगर आपका सिग्मा ए कोमा बी है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, अगर आपका सिग्मा ए कोमा बी है उस केस में इवन नंबर ऑफ ए कैसे लिखोगे? अब देखो बच्चे, अब यहां पे फिक्स तो नहीं है ए कहां आए, बट इवन होने चाहिए, राइट। अब और बी पे कोई रेस्ट्रिक्शंस है? नहीं है। देखो बच्चे, ए और बी पे किस पोजीशन पे आए, दोनों में रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट ए पे नंबर ऑफ टाइम्स कितने आए, ए पे रेस्ट्रिक्शंस है, बी पे वो भी नहीं है। इट मीन्स बच्चे देखो, बी स्टार ए, बी स्टार ए, बी स्टार, ये क्या हो गया बच्चे? 2a आ गया। अब ए कहीं पे भी आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं, यहां पे 2a आ रहे हैं बच्चे, राइट। इवन हुआ है, बी कहीं पे भी आ जाए, ए कहीं पे भी आ जाए, ये चीज समझ में आ गया बच्चे। अब बच्चे ये चीज मुझे बार बार चाहिए तो स्टार लगा दिया, राइट। तो अब इससे क्या हो गया बच्चे? सारे इवन नंबर ऑफ ए की स्ट्रिंग जनरेट हो गई। बट बच्चे एक स्ट्रिंग है बच्चे एप्सिलॉन, जनरेट हो रही है। एक बच्चे स्ट्रिंग है डबल बी, इसमें नंबर ऑफ ए कितने हैं? इवन है। एक स्ट्रिंग है बच्चे 4 टाइम बी, इसमें नंबर ऑफ ए कितने हैं? 0, दैट इज इवन। ये जनरेट नहीं हो रहा इस एक्सप्रेशन से, राइट। क्योंकि बच्चे देखो, बी के बाद में हमेशा ए के जरूर आ रहा है, बट मेरे को तो अकेले सारे बी चाहिए। तो इस चीज को करने के लिए यहाँ पे बी स्टार बी लगाना होगा बच्चे। बी कितने भी आए, अकेले बी कितने भी आए, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ ए कितने हैं? 0 है, दैट इज इवन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ये जरूर ध्यान रखना। एग्जाम में बच्चे 2 ऑप्शन होंगे, एक में ये गिवन नहीं होगा और एक में ये गिवन होगा, तो बच्चे ये वाला राइट है इस लैंग्वेज के लिए। आप सिंपल इतना लिखोगे ये राइट नहीं है बच्चे, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? बी स्टार ए, बी स्टार ए, बी स्टार का होल स्टार प्लस बी स्टार, राइट बच्चे। ऐसे ही बच्चे, अब अगर मेरी लैंग्वेज है ओड नंबर ऑफ ए, ओड नंबर ऑफ एज, तो इस केस में देखो कैसे लिखेंगे बच्चे? ओड, देखो बच्चे, अगर सिग्मा ए है, अगर बच्चे सिग्मा ए है तो ओड नंबर ऑफ ए बहुत इजी है, एक ए आ गया। अब बच्चे ओड के साथ क्या ऐड करूं? इवन ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? ओड। या फिर इवन प्लस ओड भी क्या होता है? ओड। ये हमने बच्चे प्रॉपर्टी देखी हुई है पहले से भी। अब देखो ए, ये ओड आ गया तो इसके साथ इवन नंबर ऑफ ए और कॉन्कैटिनेट कर दूं तो ये टोटल क्या आ रहा है बच्चे? ओड नंबर ऑफ ए। या फिर बच्चे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्टार ए, ये इवन है, ये ओड है, राइट। तो टोटल ओवर ओड नंबर ऑफ ए। बट ये क्या है? सिग्मा कब था? सिग्मा जब मेरा बच्चे ए था। बट अगर अब सिग्मा बी आ जाए, ए और बी दोनों हो, अगर आपका सिग्मा ए और बी दोनों हो तो इस लैंग्वेज के लिए ओड नंबर ऑफ ए के लिए कैसे लिखेंगे? राइट, बहुत सिंपल है बच्चे। देखो आपको क्या चाहिए? पहले सबसे पहले एग्जैक्ट ए का लिख दूं। इट मीन्स बच्चे देखो, ध्यान से देखो, बी स्टार ए, बी स्टार, इससे क्या हो रहा है? ये कितने ए आ गए हैं अभी तक? कितने ए आ चुके हैं? ओड ए आ चुका है। इसके बाद में कितने और ए चाहिए? इवन और चाहिए, तो इवन को कॉन्कैटिनेट करके लिख दो बच्चे। और इवन के लिए हमने पहले से देखा हुआ है, बी ए, बी स्टार ए, बी स्टार का होल स्टार। आ रहा है बच्चे समझ में? अब आप बोलो सर अकेला बी स्टार तो ऐड नहीं किया आपने। बच्चे अकेला बी स्टार जब आपको चाहिए तो इसमें क्या चाहिए? ओड नंबर ऑफ ए चाहिए। अकेले बी स्टार में कौन कौन सी स्ट्रिंग है जिसमें नंबर ऑफ ए इवन है? तो ये यहां नहीं आएगा। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ओड नंबर ऑफ ए में यहां पे ओड बना दिया, इसके साथ ये इवन बना दिया, इवन कॉन्कैटिनेट ओड इज ओड बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? अब ये आप पहले भी लिख सकते हो, ये बाद में भी लिख सकते हो, एक ही बात है बच्चे।
दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन आपके राइट होंगे, राइट। तो इवन एंड ओड नंबर ऑफ ए के लिए थोड़ा ध्यान से देखना बच्चे। अब बच्चे एक हमने लैंग्वेज की थी, लैंग्वेज है बच्चे, मान लो थर्ड इनपुट सिंबल, थर्ड इनपुट सिंबल is a while read the string from left hand side, while read the string from left hand side। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से रीड कर रहे हो स्ट्रिंग को, आ रहा है बच्चे समझ में, लेफ्ट हैंड साइड से स्ट्रिंग को रीड कर रहे हो तो पहला सिंबल कुछ भी आ सकता है, कुछ भी का मतलब a प्लस बी, राइट। दूसरा सिंबल कुछ भी आ सकता है a प्लस बी, बट तीसरा क्या आना चाहिए बच्चे, हमेशा a आना चाहिए। आ गया, कंडीशन फुलफिल होगी। अब कुछ भी आए, अब कुछ भी आए, a प्लस बी का होल स्टार। अगर बच्चे आपने a प्लस बी का होल स्टार नहीं मेंशन किया तो बच्चे कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी, सिर्फ 3 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट होगी जिसमें थर्ड इनपुट सिंबल a है। बट बच्चे ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग है जिसमें थर्ड इनपुट सिंबल a हो, वो 4 लेंथ की स्ट्रिंग भी हो सकती है, a b b। जब भी लेफ्ट हैंड साइड से रीड कर रहे हो थर्ड इनपुट सिंबल a है, उसके बाद में कुछ भी आए, तो वो अगर आपने ये a प्लस बी का होल स्टार नहीं मेंशन किया तो रॉन्ग हो जाएगा बच्चे, ये वाली चीज़ें कवर नहीं होगी, राइट। सेम केस बच्चे, ये गेट में बच्चे प्रॉब्लम आई थी कि इस लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन था बच्चे। लैंग्वेज क्या थी, देखो, सेकंड इनपुट सिंबल इज ए वाइल रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। आ रहा है बच्चे समझ में। अब बच्चे गिवन ये नहीं था, लैंग्वेज गिवन नहीं थी, एक्सप्रेशन गिवन था। कैसे गिवन था बच्चे, अब पहले इसका लिख लेते हैं बच्चे। सेकंड इनपुट सिंबल इज ए वाइल रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड। डीएफए में कितनी स्टेट चाहिए बच्चे, 2 की पावर n, ये हमने देखा था बच्चे, राइट। तो अब देखो बच्चे, राइट हैंड साइड से जब भी आप स्ट्रिंग को रीड कर रहे हो तो लास्ट वाला सिंबल तो कुछ भी हो सकता है, उससे पहले क्या हो, हमेशा ए हो, क्योंकि जब भी या तो लेफ्ट से रीड करो तो सेकंड लास्ट सिंबल ए आए, राइट से रीड करो तो सेकंड सिंबल ए आए, बात एक ही है बच्चे। अब इससे पहले कुछ भी आए, इससे पहले कुछ भी आए, तो ये क्या है बच्चे, किस लैंग्वेज का एक्सप्रेशन है, वाइल रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड सेकंड इनपुट सिंबल इज ए, राइट। तो इसके बच्चे 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 स्टेट। गेट बच्चे अभी रिसेंट में ही एक ये एक्सप्रेशन गिवन था, एक्सप्रेशन क्या गिवन था बच्चे, a प्लस बी का होल स्टार ए प्लस बी देन कॉन्कैटिनेट विद a प्लस बी। तो एक्चुअल में ये आपको डायरेक्ट देखना था बच्चे, ये कौन सी लैंग्वेज है, वाइल रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड थर्ड इनपुट सिंबल इज ए, थर्ड इनपुट सिंबल इज ए, इट मीन्स टोटल स्टेट 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 स्टेट। बहुत ईजी क्वेश्चन था बच्चे, राइट। तो अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन पता है, उसकी लैंग्वेज पता है बच्चे, तो बहुत ईजी है आपके लिए, राइट। तो ये हमने बच्चे थर्ड इनपुट सिंबल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के लिए रीड कर लिया। अब बच्चे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा है बच्चे, नंबर ऑफ ए इज इवन, राइट। अब बच्चे मैं ये कह रहा हूं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इवन, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इवन। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपकी क्या हो बच्चे, इवन। अब बच्चे लेंथ देखो, अब सिग्मा क्या होगा यहाँ पे, ए कोमा बी, ए है तो आप आराम से कर सकते हो बच्चे, बहुत इजी है, राइट। लेंथ ए कोमा बी है बच्चे, सिग्मा ए कोमा बी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इवन। अब देखो इवन लेंथ की स्ट्रिंग कैसे बनेगी बच्चे, इवन लेंथ की स्ट्रिंग ए बी बी, मिनिमम ये है, सबसे पहले एप्सिलॉन है बच्चे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एप्सिलॉन की लेंथ क्या है, 0, दैट इज इवन। उसके बाद में बच्चे देखो इससे क्या जनरेट होगा, इससे बच्चे सब कुछ जनरेट हो रहा है, क्या बच्चे, ए प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी बी, इसमें 2 लेंथ की सारी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। अगर बच्चे इसका होल स्टार लगा दूं, इसका होल स्टार लगा दूं तो बच्चे इवन लेंथ की सारी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। आ रहा है बच्चे समझ में। सेम केस बच्चे, इसका भी अगर होल स्टार लगा रहे हो तो इससे देखो होल स्टार से मिनिमम एप्सिलॉन हो गया, फिर 2 लेंथ की सारी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, 4 की भी हो जाएगी, क्योंकि स्टार लगाओ स्टार लगाओ तो वापस से आप इसके लूप के बाहर आ जाओगे, और इसे इस चीज को कितनी भी बार ले सकते हो। तो ये क्या जनरेट हो रहा है बच्चे, इवन लेंथ स्ट्रिंग। अब बच्चे देखो हमारे पास प्रॉब्लम है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑड, लेंथ की बात कर रहा हूं बच्चे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑड। अब सेम चीज बच्चे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑड, ऑड कब बनेगी लेंथ बच्चे, जब इवन में ऑड ऐड कर दूं या ऑड में इवन ऐड कर दूं, राइट। तो बच्चे सिंपल सा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑड। अब सबसे पहले बच्चे वन ऑड लेंथ की सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी है, ए या बी, दैट इज 1 लेंथ। अब 1 लेंथ बच्चे इट मींस ये ऑड लेंथ की स्ट्रिंग तो यहां से जनरेट होगी, अब इसमें क्या ऐड कर दूं, इवन लेंथ की स्ट्रिंग ऐड कर दूं बच्चे, राइट।
तो ये क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ इज ओड। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, ए प्लस बी इसका होल स्टार, नेक्स्ट बच्चे ए प्लस बी, ये ओड है, इसमें इवन ऐड कर दिया बच्चे, ये दोनों राइट है। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ओड के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन। आ रहा है बच्चे समझ में? अगर कोई भी डाउट हो रहा है, आपको लगता है सर ये भी सही है क्या, तो आप प्लीज़ हमें जरूर सेंड करें बच्चे, कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे, राइट। नेक्स्ट बच्चे एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमने डीएफए में की थी। देखो एक तो ये था बच्चे, अगर मेरी लैंग्वेज है a की पावर n b की पावर m सच दैट n प्लस m इज इवन, राइट। इट मीन्स नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b हर स्ट्रिंग में उनका ऐड करूं तो इवन आए, राइट। अब क्या हो सकता है बच्चे, देखो मेरे को टोटल इवन चाहिए, तो a क्या आ सकते हैं, b कितने आ सकते हैं, a बच्चे ओड आ सकता है, b इवन आ जाए तो टोटल ये क्या बनेगा, ओड बन जाएगा, राइट। अगर बच्चे मेरा a इवन आया b ओड आया तो टोटल लेंथ क्या बन जाएगी, ओड बन जाएगी, राइट। मीन्स बच्चे a कितना आया, ओड, मीन्स a सिंगल a आ गया, b इवन आ गया, तो टोटल लेंथ कितनी बन गई बच्चे, ओड बन गई। मुझे क्या चाहिए, टोटल लेंथ इवन चाहिए, राइट। नेक्स्ट बच्चे इसमें भी सेम यही हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे मेरे लिए इवन का केस कौन सा है, जब दोनों इवन आए या दोनों ओड आ जाए, राइट। तो मेरे को इन दो केसेस को फॉलो करना है। अब देखो बच्चे आप, अब देखो इस कैसे करेंगे। अब हो सकता है बच्चे आपने क्या किया, पहले हम इस केस को लेते हैं, इसमें ए भी इवन है, ए इवन लेना है तो बच्चे ये इवन आ गया, उसके बाद में बी को भी कितना लेना है, इवन लेना है, तो ये आ गया बच्चे आपका ए की पावर n b की पावर m सच दैट n प्लस m इज इक्वल टू इवन। बट बच्चे ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हो सकता है इससे क्या होगा, इससे ये स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही, ए बी टोटल लेंथ इवन है, ए की पावर n बी की पावर n, राइट बच्चे टोटल लेंथ इवन है, ए और बी दोनों ओड आ रखे, तो ये यहां से जनरेट नहीं होगा। तो पूरा जो कंप्लीट करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन होगा इसमें अब क्या करना है बच्चे, अब आप ए को ओड कर दो, ए को ओड आ गया, उसके बाद में ओड तो बहुत सारे हो सकते हैं बच्चे, सिंगल वन ओड नहीं होता बच्चे, वन के साथ 3 5 8, तो ये चीज बनाने के लिए मैंने इवन के ओड के साथ इवन ऐड किया। उसके बाद सेम बच्चे बी के लिए भी ऐसा कर दो, बी का होल स्टार, क्योंकि ओड प्लस ओड क्या बच्चे, ये ओड ए है ओड बी है, ये तो इवन बन गया। तो बच्चे जो करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन है वो इतना बड़ा होगा, राइट, जिसमें क्या है ए की पावर n बी की पावर m सच दैट n प्लस m इज इवन, ये मेरा आंसर है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? एक और हमने एग्जांपल किया था बच्चे, लैंग्वेज क्या थी, ध्यान से देखो बच्चे, अगर स्ट्रिंग स्टार्ट विद जीरो है, स्टार्ट विद जीरो, टोटल लेंथ क्या है बच्चे, ओड आए, मान लो टोटल, इसका बच्चे हमने मिनिमाइजेशन में भी किया है, डीएफए में भी इस प्रॉब्लम को किया है, टोटल लेंथ इज ओड, और स्टार्ट विद वन, टोटल लेंथ इज इवन। अगर ये मेरी प्रॉब्लम है तो इसको कैसे करेंगे बच्चे, अगेन बच्चे सिंपल सा है, अगर बच्चे 1 0 से स्टार्ट हुआ है तो टोटल लेंथ क्या होनी चाहिए, ओड, ये तो ऑलरेडी ओड है बच्चे। अब इसको और ओड बनाने के लिए इसमें कितनी लेंथ की स्ट्रिंग ऐड करूं, इवन की। आ रहा है बच्चे समझ में? ये ऑलरेडी कितनी लेंथ है, 1 लेंथ की स्ट्रिंग है, तो इसमें क्या ऐड करूंगी, फिर से टोटल ओड ही लेंथ की स्ट्रिंग बने, दैट इज इवन लेंथ, और ऐड कर दो, मींस 2 लेंथ की और स्ट्रिंग ऐड कर देता हूं तो 2 + 1 3 लेंथ की स्ट्रिंग बन जाएगी, दैट इज ओड। तो वो कैसे करोगे, अब आपको इवन लेंथ जनरेट करना है, इवन तो कुछ भी हो सकता है बच्चे, ये देखो ये हमने ऑलरेडी किया है बच्चे इवन लेंथ के लिए, राइट। अब बच्चे अगर 1 से स्टार्ट हुआ तो टोटल लेंथ क्या होनी चाहिए, इवन। अब बच्चे देखो ये कितनी लेंथ की स्ट्रिंग बन चुकी है, ओड की, ओड में क्या ऐड करूं कि इवन बने, ओड में ओड ही ऐड करेंगे, ओड में ओड ऐड किया तभी इवन बना, तो ओड लेंथ की स्ट्रिंग और जनरेट कर दो, तो ये इवन लेंथ की बन गई। बट क्या ये सभी इवन लेंथ की बन गई, नहीं, 1 से स्टार्ट हुआ तो इवन लेंथ तो बच्चे 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है, 2 वाली तो यहां कवर हो गई, रिमेनिंग वाली, इट मींस रिमेनिंग में इवन और ऐड कर दो, क्योंकि इवन प्लस, अब ये इवन हुआ तो ये भी इवन, इवन प्लस इवन इज इवन ना, ये लो बच्चे। तो ये टोटल बच्चे रेगुलर एक्सप्रेशन बना किसका, जब स्टार्ट विद 0 है टोटल लेंथ ओड है, और स्टार्ट विद 1 है टोटल लेंथ इवन है। आ रहा है बच्चे समझ में? ये आपको बड़े ध्यान से देखना होगा बच्चे। अब बच्चे ऐसे ये भी एग्जांपल आ सकता है, एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चे, सपोज करो मैंने ये बोल दिया कि ओड नंबर ऑफ 1 हो उसको फॉलो करे इवन नंबर ऑफ 0। लैंग्वेज क्या है बच्चे, odd number of ones followed by
इवन नंबर ऑफ जीरो, राइट। तो इस केस में कैसे होगा बच्चे, देखो ओड नंबर ऑफ वन, ओड नंबर ऑफ वन, कुछ बच्चे ये वन है, ओड हो गया, बट बच्चे ओड के साथ अगर इवन ऐड करूं तो भी तो ओड होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ वन तो कितने भी आ सकते हैं, बट ओड होने चाहिए, ओड 1 3 5 कुछ भी हो सकता है, तो ये ओड नंबर ऑफ वन बना दिया। इसके बाद में क्या है, इवन नंबर ऑफ जीरो, इवन जीरो तो बहुत ईजी है बच्चे, ये देखो आ रहा है बच्चे समझ में, ऐसे बच्चे कुछ भी हो सकता है, राइट। अब जैसे ऐसे आ जाए बच्चे कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज मल्टीपल ऑफ 3, right, means multiple of 3, length of string is multiple of 3 या divisible by 3, multiple of 3। अब देखो बच्चे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 3 है, 3 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 3 0 3 6 9 12 15 कुछ भी, तो बच्चे सबसे पहले 3 लेंथ की बना लो, 1 लेंथ स्ट्रिंग, 2 लेंथ स्ट्रिंग, अब 3 लेंथ स्ट्रिंग, राइट। अभी इसका मल्टीपल होना चाहिए, तो मल्टीपल की सारी स्ट्रिंग जनरेट होगी, होल स्टार लगा दो, राइट बच्चे। जैसे अब इस लैंग्वेज को कैसे लिख सकता हूं, इस लैंग्वेज को तो ऐसे भी लिख सकता हूं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, राइट। बट अगर अब बच्चे आपका एग्जांपल ये आ जाए, एग्जांपल क्या हो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मोड 3 इक्वल टू 1, इट मीन्स इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग हो ऐड, कौन कौन सी स्ट्रिंग होगी बच्चे, 1 लेंथ की स्ट्रिंग, 4 लेंथ की स्ट्रिंग, क्योंकि 4 मोड 3 इक्वल टू 1 आएगा, फिर बच्चे 7 लेंथ की स्ट्रिंग, 7 मोड 3 इक्वल टू 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, राइट। तो आपको क्या करना है बच्चे, 1 लेंथ और ऐड करनी है, ये लो। अब इसमें मल्टीपल ऑफ 3 का लगा दो, मल्टीपल ऑफ 3 अभी हमने ऊपर देखा है बच्चे, राइट। तो ये इसमें हमेशा कितनी लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट होगी, 1 की या 4 की, 4 प्लस 3 बच्चे 7 की, 7 प्लस 3 10 की, यही होगी, राइट। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, ये पहले ये एरिया पहले लिख दो बच्चे, कैसे, a प्लस बी, क्योंकि पोजीशन तो फिक्स नहीं है, आ रहा है बच्चे समझ में। उसके बाद में इसमें 1 लेंथ ऐड कर दो, ये भी राइट है, ये भी राइट है बच्चे, आ रहा है बच्चे समझ में। तो ऐसे मॉडुलस 2 के लिए वन एक और ऐड कर दो दोनों साइड, तो वो मॉडुलस 2 हो जाएगा बच्चे, मोड 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा, आ रहा है बच्चे समझ में। तो इस टाइप से बच्चे आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। नेक्स्ट बच्चे सपोज करो आपके लिए एक एग्जांपल है, सपोज करो मेरी लैंग्वेज ये है 1 2 4 8 अप टू 2 की पावर n, राइट, इन यूनरी, इन यूनरी नोटेशन। यूनरी नोटेशन कैसे बच्चे, देखो बाइनरी में 1 को कैसे लिखते हैं 0 1, 2 को कैसे लिखते हैं 1 0, 4 को कैसे लिखते हैं 1 0 0, आ रहा है बच्चे समझ में, आ रहा है बच्चे समझ में। अब देखो बच्चे अब ये आ गया हमारा 8 को कैसे लिखते हैं 1 0 0, राइट है बच्चे। इस अब देखो बच्चे प्रॉब्लम क्या है कि यूनरी में लिखना है, यूनरी में 1 को कैसे लिखते हैं 1, 2 को कैसे लिखते हैं 1 1, 4 को कैसे लिखते हैं 4 टाइम 1, मीन्स जो भी सिंबल यूज किया आपने कितना किया है, सिंगल सिंबल यूज किया है। ऐसे भी लिख सकते हो 0, 2 को 00, 4 को 4 टाइम 0, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो बच्चे, राइट। बट सिंगल सिंबल यूज करना है पूरी स्ट्रिंग में, यहाँ या तो सारे 1 करो या सारे 0 करो। ये मेरा बाइनरी का था, ये मेरा यूनरी का था, अब यूनरी में लिखना है। उससे पहले बच्चे हम बाइनरी की तरफ चलते हैं। बच्चे एक्चुअल में इसका आंसर क्या है बच्चे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि बच्चे जो डिफरेंस है, नंबर ऑफ 1 का डिफरेंस है वो एपी में नहीं है, राइट। इट मीन्स एपी मीन्स साइक्लिक लूप नहीं है, एग्जैक्ट लेंथ का साइक्लिक लूप नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, ये जब हम बच्चे विच लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट ये डिस्कस करेंगे, वहाँ अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चे, राइट। अगर सेम लैंग्वेज को बच्चे मुझे बाइनरी में लिखना है, सेम लैंग्वेज को मुझे बाइनरी में लिखना है, राइट बच्चे, तो कैसे लिखोगे, देखो ये क्या है 1 आए उसके बाद में कुछ भी 0 आए, 1 आए इसके बाद में 3 0 आए, 2 0 आए, 1 0 आए, 1 भी ना आए, तो सही हो जाएगा बच्चे। इट मीन्स 0 स्टार, इट मीन्स बच्चे ये भी तो अगर यहाँ 0 लगाता हूँ तो भी तो बच्चे ये 2 बनता है, ये 4 बनता है, ये 8 बनता है, राइट। 0 स्टार इट मीन्स इस साइड कितने भी 0 आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 आए, फिर कितने भी 0 आए, तो इससे 1 भी रिप्रेजेंट हो जाएगा, 2 के लिए 1 0 लिख लूंगा, 4 के लिए 1 0 0, 8 के लिए 1 0 0 0, राइट।
तो ये है बच्चे इन बाइनरी। बाइनरी में अगर इस सीक्वेंस को लिखो तो रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। अगर किसी भी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, इट मीन्स ये लैंग्वेज कौन सी है बच्चे, रेगुलर है। बट ये लैंग्वेज नॉट रेगुलर है बच्चे, क्यों है ये हम डिस्कस करेंगे। इट मीन्स जो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी पॉसिबल नहीं है। आ रहा है बच्चे समझ में। तो इट मीन्स बच्चे अभी तक हमने 4 से 5 वीडियो में जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं, हमने जो भी बेसिक लैंग्वेज थी उनके बच्चे रेगुलर एक्सप्रेशंस को लिख लिया है। अब आगे हम चलेंगे एडवांस मोड में बच्चे, जिससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, राइट। तो बच्चे पहले इन सबको अच्छे से देख लो, कोई भी डाउट आए सेंड करो बच्चे। फिर उसके बाद बच्चे जो भी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत अच्छी लैंग्वेजेस को हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, राइट। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।